वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सनि धनि सरि ग म ग वन्दे मातरम् सुजला सुफला सुजला सुफला मलयज शीतला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम् शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सनि धनि सरि ग म ग वन्दे मातरम्। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। आगे बढ़ते चलो साथियों, मानो कभी ना हार। आगे बढ़ते चलो साथियों, मानो कभी ना हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोच सोच में समय गया है, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। सोच सोच में समय गया है, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। बंसी फेंको और उठा लो हाथों में तलवार। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंद भूमे सुखं वर्धितोऽहम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3 प्रभु। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। हमको अपने भारत की माटी से अनुपम प्यार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी का उपहार है। अपना तन मन धन जीवन इस माटी
अब एक एकल गीत होगा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, पुरुषार्थ का बीड़ा उठा, जागेगा तेरा भाग्य रे। टुकड़ों में जो तू बट रहा, उत्साह तेरा घट रहा, संघर्ष की बेला है ये, तू एकता का भी गुल बजा, अब एकता का भी गुल बजा। उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। मैं पूजनीय सरसंघ चालक जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारीगण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, हम लोगों के सामने जो परिस्थिति है उसका मुकाबला करने के लिए समाज की आवश्यकता है, संगठित समाज की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर हीरानगर में जो आतंकी हमला हुआ, अपनी जान पर खेल कर उन आतंकियों को पकड़ना, मारना, इसको काम करने वाले जो सेना के और सुरक्षा बलों के लोग हैं, वो कोई केवल कल से यहाँ पर नहीं है, वो तो गत 67 साल से अपने सीमाओं की रक्षा करने के लिए सब प्रकार की कुर्बानी दे रहे हैं। कल उस हमले में मारे गए अपने ऐसे लोग और यहाँ के नागरिक 67 साल से ये काम कर रहे हैं। उस हमले में शहीद हुए सभी जवानों और नागरिकों के प्रति मेरे मन में हार्दिक जो भाव है वो श्रद्धांजलि के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ। परंतु केवल उनको लड़ना है क्या? संकट केवल उन पर है क्या? संकट केवल उन पर नहीं, संकट तो हम पर है। हम सुख से जी सके इसलिए कोई अपने सीनों को ढाल बनाकर उस पर गोलियां झेलता है। अपने नित्य जीवन में इसका भान रखकर चलने वाला समाज अगर उसके पीठ पर हाथ रखे खड़ा है तो कुर्बानियों के पहाड़ रच देगा। किसी भी हालत में सीमा का 1 इंच भी दुश्मन के कब्जे में नहीं जाने देगा। कि कोई यूरोपियन लोग आए थे यहाँ पर, तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि कश्मीर का भारत में विलय हुआ ही नहीं है। अभी तो सरासर झूठ बात है। भारत में उस समय जितने राजा रजवाड़ा थे उन्होंने जिस कागज पर हस्ताक्षर किए हैं उसी पर यहाँ भी हस्ताक्षर हुए हैं। वो विलय बिना शर्त है, अनकंडीशनल है और इरिवर्सिबल है। समस्याएं तो बहुत है और जम्मू कश्मीर के लोगों को समस्याओं का वर्णन सुनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन सारी समस्याओं के मुहाने पर खड़े हुए प्रांत में रहने वाले हम लोग। यहाँ पर हम शत्रुओं के आक्रमण को झेल रहे हैं, यहाँ पर हम आतंकी गतिविधियों को झेल रहे हैं, यहाँ पर हम भेदभाव की कुत्सित राजनीति को झेल रहे हैं। अपने ही देश के नागरिकों को बेदखल करके अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने की कोशिश। लेकिन हमारी विरासत क्या है? हम कट्टरपंथी नहीं है। हम एक दूसरे के पंथा संप्रदाय से खींचकर अपने में लोगों को लाते नहीं। हम मतांतरण लव जिहाद चलाते नहीं। ये हमारे यहाँ मना है, हमारी विरासत है। भारत के साथ रहने की हमारी कोई शर्त नहीं है। भारत हमारी मां है। भारत ने हमको सब दिया है। अव्यभिचारी मातृभूमि भक्ति संस्कृति के अनुसार आचरण करने का पूर्ण प्रयास और अपने पूर्वजों के आदर्शों को मन में धारण कर उसके अनुसार देश के हित में जीवन जीना, और अगर प्रसंग आया तो मरने के लिए भी तैयार है, प्राण लुटाने के लिए। इस प्रकार का एक दम लेकर सारा समाज अपने स्वार्थों को और भेदों को छोड़कर उनके ऊपर उठकर एक बनकर खड़ा हो तो सब सरकारें, सब पार्टियां, सब नेता पटरी पर आ जाएंगे। प्रजातंत्र में तो जागरूक प्रजा का यह अंकुश सदैव विद्यमान रहना चाहिए, पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो। और इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति में इस एकात्म भाव को भरना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति में संगठन के गुणों को भरना, देश हित में जीवन जीने की कला उसको सिखाना, इसकी आवश्यकता है।
ये मूल काम है। ये मैं नहीं कह रहा, केवल मैं तो कह ही रहा, लेकिन अपने देश के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से आज तक जिन जिन लोगों ने काम किया है और जो आज भी कर रहे हैं, उन सबके अनुभवों का ये निष्कर्ष है। संघ का काम उस निष्कर्ष को लेकर चल रहा है, किसी के विरोध में, किसी की प्रतिक्रिया में नहीं चलता। रविंद्रनाथ ठाकुर हो गए, तब संघ नहीं था। रविंद्रनाथ ठाकुर को आज के भाषा में कोई हिंदुत्ववादी नहीं कहेगा। वो जगन्मान्य कवि हृदय के एक महापुरुष है। सारी मानवता के प्रति उनके मन में प्रेम था। जब वंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ तब उन्होंने एक निबंध लिखा 3 प्रकरणों का, स्वदेशी समाज। 3 प्रकरणों के 3 निचोड़ है, निष्कर्ष है। अपने देश में जो आपसी संघर्ष चलता है उसका लाभ लेकर अंग्रेजों ने बंगाल को तोड़ा था। मुसलमानों का अलग बंगाल, हिंदुओं का अलग बंगाल। आगे चल के पाकिस्तान को बनाने की ये ट्रायल वो ले रहे थे, उसका कड़ा विरोध हुआ, अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा अपना निर्णय। उसके बारे में वो कहते, अंग्रेजों को कहते उस निबंध के निष्कर्ष में कि आप लोग क्या समझते हैं, भारत में हिंदू मुसलमान लड़ते लड़ते एक दिन दोनों खत्म हो जाएंगे? ये असंभव बात है। आपस के इस संघर्ष में से ही साथ रहने का कोई रास्ता दोनों ढूंढ लेंगे। इतना तो सब लोग कहते, लेकिन आगे उन्होंने लिखा, और साथ रहने का यह रास्ता अवश्य ही हिंदू रास्ता होगा। आज सुबह मुझे बताया गया कि गांधी जी ने भी कहा है कि देश की एकता बहुत आवश्यक है और देश के एकता की जिम्मेवारी हिंदू समाज पर है। देश की एकता क्यों? हिंदू समाज जो इस देश का परंपरा से रहवासी है, जिसको जाने के लिए दुनिया में दूसरा देश नहीं है, वो हिंदू समाज इस देश के सब भले बुरे के लिए जिम्मेवार है। बाकी लोग भाग सकते, उठकर चले जा सकते दूसरी जगह पल्ला झाड़कर, हिंदू ऐसा कदापि नहीं कर सकता। उसको इस देश के साथ जीना है, इस देश के साथ मरना है, उस हिंदू समाज का दायित्व है। रविंद्रनाथ ठाकुर कहते वह रास्ता अवश्य हिंदू रास्ता होगा। बाद में वो कहते दूसरे निबंध के निष्कर्ष में कि ये काम राजनीतिक परिवर्तन से नहीं होगा, राजनीतिक जागृति से नहीं होगा। अपने समाज में ऐसी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ सामाजिक परिवर्तन में राजनीति में परिवर्तन लाया, और इसलिए अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की राजनीति करने वाले लोगों को भी, देश की स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक जागृति लाने वालों को भी समाज के जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए साथ साथ। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ऐसी सामाजिक जागृति हो, इसलिए जगह जगह नायक की आवश्यकता है। उस नायक के सर्व प्रतिभा संपन्न होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो प्रामाणिक होना चाहिए, शुद्ध चारित्र्य वाला होना चाहिए। संपूर्ण समाज को आत्मीय मानकर उसका व्यवहार चाहिए। संपूर्ण समाज का जो विश्वास पात्र हो ऐसा व्यक्ति चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास आवश्यक सारी प्रतिभाएं चलकर उसको साथ देने के लिए आएंगी। इन सत्यों को लेकर जो सबका निष्कर्ष है, संघ चलाए, क्योंकि संघ निर्माता डॉक्टर हेडगेवार, उनके जीवन में देश के हित के सिवा दूसरा काम नहीं था। उन्होंने देश के हित में चलने वाले समकालीन सब आंदोलनों में कार्यकर्ता के नाते काम किया। उन आंदोलनों को समझ लिया, उन विचारों को समझ लिया। उनके समकालीन सब नेता, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर जी, डॉक्टर अंबेडकर जी, उनसे उनकी चर्चाएं हुई। उनमें से उन्होंने इस समान निष्कर्ष को समझा और उन्होंने देखा कि ये निष्कर्ष सबको पता है, लेकिन उस पर काम करने की फुर्सत किसी को नहीं है। सबने अपना अपना काम चुन लिया है। तो उन्होंने सोचा कि सब काम छोड़कर मैं ही काम करता हूँ। उन्होंने प्रयोग किए। संपूर्ण समाज को अपनी इस सांस्कृतिक एकता के सूत्र में, हिंदुत्व के सूत्र में जोड़कर एक शक्ति संपन्न, अनुशासित, शील संपन्न, समरसता पूर्ण, शोषण मुक्त, समता युक्त ऐसे समाज को खड़ा करने का वातावरण बनाना जिससे सारा समाज चले। उसके लिए गांव-गांव में, गली-गली में कार्यकर्ता समूहों का निर्माण करने वाली ये
कार्य पद्धति जो है उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उन्नत भारत के क्षितिज पर जाकर हम भारत के भाग्य सूर्य का स्वागत करेंगे। इस आकांक्षा से हम सबको अपने स्वत्व को समझने की आवश्यकता है। सब भ्रम और दुविधा से मुक्त होकर बिना संकोच सत्य पर खड़े होकर सत्य की उद्घोषणा करना और सत्य के मार्ग का आचरण करने लायक अपने आप को, अपने परिवार को और सारे समाज को बनाना, यही एकमात्र उपाय, सब संकटों का उपाय है। उसके आगे ठहरने की किसी संकट की ताकत नहीं है। इसको हम सब लोग समझें और उस उपाय को करने में हम सब लोग लग जाए, संघ के साथ चले। इतना एक आह्वान आप सब लोगों के सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ 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 तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।